आप लोग मेरा गाड़ी को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं? हम लोग को तो ठीक है, पूरे कंकाले दिखा हम लोग को। तो आप बताइए, आपको समझ आया कहाँ क्या हुआ है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी अच्छे ही हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ कॉलेज। मैं तैयार वगैरह हो चुकी हूँ, घर का सारा काम भी हो गया है। मेरी बहन भी चली गई है कॉलेज और मेरे पति चले गए हैं काम। तो मेरा भी समय हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। तो गाइस, आप लोग आज के ब्लॉगिंग में बने रहिएगा। देखते हैं काम वगैरह होता है कि नहीं आज कॉलेज का। और मुझे बैंक भी जाना है आधार सीडिंग करवाने के लिए, उसका मैसेज नहीं आया है, तो मुझे बैंक भी जाना है। मतलब बहुत सारा कुछ काम है मुझे बाहर जा करके, आई मीन घर से निकल करके। तो इसीलिए आज तो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा, पर जाते हैं कॉलेज, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस, कॉलेज जा करके जो भी काम था वो सब निपटा लिए हैं। और मैं थोड़ा सा भी शॉट नहीं ले पाई क्योंकि गार्ड हम लोग को भगा रहे थे। एग्जाम का टाइम हो चुका था, वहाँ सेंटर पड़ा था दूसरे कॉलेज वालों का, इसीलिए थोड़ा सा भी मैं शॉट नहीं ले पाई। फिलहाल तो मैं हिनू में हूँ। तीखा डलवाई है ना? तीखा है कि नहीं? हाँ तो दिखी नहीं। थैंक यू। अभी देखिए ऐसे हम खड़े खड़े खा लेंगे। मीनू में प्रीति के साथ पापड़ी चाट खा करके वो तो चली गई घर, और मैं आगे स्टेट बैंक में। यहाँ मुझे कुछ काम था। फिलहाल मैं आई हुई हूँ प्रिंस क्लिनिक में अपना, हाँ, ये अंगुली का एक्सरे करने के लिए आई हुई हूँ। इधर है क्लिनिक, एक्सरे करवा लेते हैं, फिर देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकलता है। मेरा हड्डी वगैरह टूट तो नहीं गया है, मतलब अंगुली का हड्डी वगैरह टूट तो क्रैक तो नहीं हो गया, उसके अनुसार ही करेंगे। और मेरे पास अभी फिलहाल ज़्यादा पैसा है नहीं, तो सिर्फ एक्सरे ही करवा लेंगे। उसके बाद में प्लास्टर करना है कि क्या, वो जैसे डॉक्टर को लेंगे वैसा करवाऊंगी। ओके गाइस, और आज ना मेरे साथ में एक हादसा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को रूम पहुँच करके बताऊँगी। बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है मुझे, तो मैं आप लोगों को घर पहुंच के बताती हूँ। और मेरी बहन भी आ रही है कॉलेज से, तो उसका भी वेट कर लेते हैं और हम लोग साथ में जाएंगे घर। हम लोग घर पहुंच गए हैं क्लिनिक से। मेरी बहन भी आ चुकी है कॉलेज से। तो ये गाड़ी नहीं चढ़ा पा रही है यहाँ, बताइए, इतना भी ऊंचा नहीं है कि नहीं कर पा रही। तो गाइस, आप लोग मेरा गाड़ी को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ आप लोगों को कुछ मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये वाला शायद लगा है, कार का लगा है। तो गाइस, हम लोग रूम पे आ चुके हैं और आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ है। इसमें से एक कार वाला के साथ में बहस हो रहा था। मैं नहीं कर रही थी, वो लोग कर रहे थे। मैं तो सॉरी मैं बोले जा रही थी। मैं कॉलेज जा रही थी आज। तो हिनू से आगे आइलेक्स है, वहां पर ही बाईपास जैसा है, रोड क्रॉस करने वाला। वहां पर मेरे आगे एक कार था रेड कलर का, वो अचानक से ब्रेक मारा। तो मैं भी ब्रेक मारी, दोनों ब्रेक मारे, तो ना ब्रेक मेरा ठीक से नहीं लगा और जाके उसका गाड़ी में सट गया। और बहुत जोर से, धड़ाम से नहीं लगा था, आराम से ही मैं ब्रेक की थी। और एक होता है ना कि धड़ाम के जाके टकरा जाओ, वैसे वाला नहीं लगा था। गाड़ी हुचक के उसका गाड़ी में सट गया और फिर थोड़ा सा स्क्रैच हुआ है, उतना ज्यादा भी नहीं। इसी में वो गाड़ी वाला पूरा बहस करने लगा और इतना तक बोल रहा है कि थाना पुलिस करेंगे करके। तो मैं भागी नहीं, मैं गाड़ी जब ठोकी तो फिर मैं भागी नहीं, उस गाड़ी के पीछे पीछे गई और आगे जाके वो लोग मुझे रोके और मैं रुक भी गई। और मैं बोली सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं की थी, गलती से लग गया। और मैं ब्रेक मारी थी, फिर भी अचानक से ब्रेक मारी ना, तो नहीं लगा होगा, इसलिए आपका गाड़ी में सट गया, मैं बोली। और गाड़ी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि सॉरी बोलने से होगा, ऐसे करके। उसमें औरत लोग भी थी और जेंट्स भी था। और वो गाड़ी जो चला रहे थे वो जेंट्स मेरा गाड़ी का फोटो वगैरह ले लिए। और फिर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ले लीजिए बोल के, मन ही मन, लेकिन कुछ नहीं बोली, फोटो वगैरह लिए। वो लोग अगर बोलते कि पैसा भरो तो उन लोग का मैं फोन नंबर ले लेती और मैं डाल देती, कभी ना कभी डाल देती। अभी तो मेरे पास पैसा नहीं था उतना, कितना मांगते, हो सकता है 500-1000 रुपये मांगते, थोड़ा सा ही बस स्क्रैच हुआ है। और फिर उसी में वो औरत लोग बोल रही है कि थाना में दे देंगे, मतलब केस करेंगे टाइप से, थाना में दे देंगे तेरा गाड़ी नंबर, ऐसा वगैरह बोल रही थी। तो मेरा कॉलेज भी लेट हो रहा था, फिर मैं बोली ठीक है दे दीजिए, बोली थैंक यू बोली मैं, और निकल गई वहां से। मेरा कॉलेज लेट हो रहा है सर, मैं जा रही हूँ, सॉरी गलती से हुआ बोल के बार बार मैं सॉरी बोल रही हूँ, पर वो लोग फिर बोले जा रहे हैं। फिर मैं चली गई गाइस कॉलेज, क्योंकि सच में लेट हो रहा था। कॉलेज एग्जाम चल रहा है कॉलेज में, तो फिर हम लोग को 1 बजे के बाद में घुसना अलाउ नहीं है कॉलेज में। तो वहां पर भी मैं गई, भाग दौड़ कर रही थी बोनाफाइड वगैरह जमा करने के लिए। और एडमिट कार्ड में मुहर वगैरह तो लग गया। मेरी दोस्त लोग हेल्प की, प्रीति, आंचल, खूबी भी आज तो मदद की थी। तो वो लोग हेल्प करी, सब लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई कुछ जेरोक्स करके ला दे रहा है, तो कोई एडमिट कार्ड में मुहर लगा के ला दे रहा है, तो कोई बोनाफाइड का फॉर्म भर दे रहा है। मतलब सब लोग हमको हेल्प किए। थोड़ा सा लेट हो गया था मेरा, तो इसकी वजह से सब प्रीति लोग मदद करी। चलो फिर हो गया सब चीज़। फिर बैंक आई गाइस, और बैंक में भी आधार सीडिंग नहीं कर दी थी मैम,
मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मैसेज नहीं आया है, शायद नहीं कर दी है। फिर जाके मैं पूछी, मैम आपको मैं आधार सीडिंग करने के लिए दी थी, आप कर दी है, मेरा फ़ोन में मैसेज नहीं आया है। मैं बोली तो वो बोली दीजिए आपका आधार कार्ड मैं चेक कर देती हूँ। तो चेक करी मैम तो नहीं हुआ था। फिर दोबारा हमको EKYC करवाई, फिर हम EKYC करे, प्रिंट आउट निकाले, फिर उसके बाद में सर्विस मैनेजर के पास गए, तब फिर वो आधार सीडिंग कर दिए। अब मुझे लगता है मेरा स्कॉलरशिप आ जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मेरा स्कॉलरशिप पैसा आएगा, इस बार मैं भरूंगी, आ जाएगा स्कॉलरशिप। ऐसे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, ये हाथ मेरा मुरक गया है और फिर इसी का मुझे इतना आज मुझे पैसा देना पड़ा ना, मतलब का मैं हाथ डैमेज करवाई हूँ। और फिर मुझे कितना लगा पता है, 900 हमको ये पट्टी और दवाई वगैरह मलहम वगैरह मिला के 900 लगा, और 300 एक्सरे का लगा, तो 9, 10, 11, 1200 रुपया लगा इसमें हाथ में। और वो लोग बोले कि मालिश नहीं करवाने के लिए, तो मैं मालिश नहीं करवाऊंगी, बस ये पट्टी चेंज करना है, रात में ऐसे लगा कि नहीं सोना है, सुबह फिर लगा लीजिएगा, ऐसे क्या क्या बोली वो सब मुझे याद है। तो गाइस लेना का देना पड़ गया, और मुझे रेस्ट दिया गया है ये हाथ के लिए। बताइए, काम मत कीजिएगा, ड्राइव नहीं कीजिएगा। और मैं ना जब से हाथ में लगा है, फिर भी मैं 1-2 दिन शायद नहीं की थी, कितना दिन जैसा, फिर मैं धीरे धीरे करने लगी, बर्तन वगैरह जैसे तैसे धोने लगी, कपड़ा वगैरह भी धो रही हूँ, सब चीज़ झाड़ू पोछा सब चीज़ ही कर रही हूँ। मेरी बहन आ गई ही तो थोड़ा सा मदद तो हो रहा था, फिर भी सब चीज़ ही धीरे धीरे कर रही थी। और मैं सोच रही थी ना कि हाथ में हिलाऊंगी डुलाऊंगी तो थोड़ा कसरत होगा तो ठीक होगा, ऐसा मेरा सोचना था। तो अब क्लिनिक गई तो वहां तो मुझे एकदम रेस्ट करने बोल दिया, इतना तक कि राइड भी नहीं करना है। और ऐसे हाथ में ही मैं राइड करती थी, ब्रेक शायद ठीक से नहीं लग पाता था, इसीलिए भी शायद आज मैं गाड़ी ठोकी हूँ, हाथ में पेन है। तो अभी तो मुझे राइड वगैरह कुछ नहीं करना है, मना किया गया है, तो इसको रेस्ट में रखूंगी ये हाथ को। और 1 सप्ताह बाद फिर से मुझे क्लिनिक जाना है। ये देख सकते हैं प्रिंस क्लिनिक का कवर है, जिसमें कि एक्सरे का ये सब दिया जाता है। और ये रहा मेरा फिंगर का एक्सरे वाला, ये देखिए, कुछ समझ ही नहीं आता है हमको। आप लोगों को देखने आता है? आप लोग बताइए। ये देखिए क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे कंकाल जैसे दिख रहे हैं ना, अजीब सा, मुझे नहीं समझ में आएगा, इसको गौर से मैं देखूंगी। ये दवाई देख सकते हैं, सुबह शाम खाना है, इतना सारा दवाई। और ये वाला मलहम लगाना है सुबह शाम, ये पट्टी को चेंज करना है, रात में लगा के नहीं सोना है, दिस दैट, यही सब। और इसी में हमको 1200 का चूना लग गया। और वैसे अभी पैसा वगैरह का भी तंगी चल रहा है। और फिर एक्सरे के लिए मेरे पास अकाउंट में 2 हिस्सा था, मेरे पति को 100 रुपया मांगी, उसके पास में भी पैसा नहीं है उतना। फिर मैं दीदी को बोली कि 500 भेज दीजिए ना, बोल के, मेरी मछली दीदी को 500 भेज दीजिए ना, दवा खरीदने के लिए नहीं हो रहा है। मैं बोली तो 500 की जगह वो 1000 भेज दी, तो 1000 भेजी तब भी हुआ गाइस। सो थैंक यू दीदी, मैं 500 बोली लेकिन वो 1000 भेज दी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं तो फिर ये पट्टी नहीं हो पाता। मैं सोच रही हूँ जल्दी ठीक हो जाए। आप बताइए, मुझे राइड भी नहीं करना है, अब एग्जाम के समय मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा। बताइए, दूर तो है यहाँ से, पर ऑटो से ही जाऊंगी, क्या ही कर सकती हूँ। और ऑटो भी नहीं मिलता है जल्दी, ये भी टेंशन, पता नहीं है क्या करूँ। पर रेस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये खराब हो जाएगा हाथ तो फिर आगे मैं फ्यूचर में कैसे काम करूँगा। इस गाँव से लाए थे वो पपीता, न पक भी नहीं रहा, इतना ही है पपीता, इसमें नमक डालेगी तब ना। तो इसको खाते हैं, ठीक से नहीं पका और पक भी नहीं रहा। और सब्जी पकाने के लिए तो थोड़ा ये हो रहा है, ज़्यादा थोड़ा पकने जैसा हो रहा है। हल्का हल्का नमक डालो, मैं तो खाऊंगी, तुम नहीं खाएगी फिर भी। इतना छोटा छोटा, हाँ रे देखिए, नहीं लंबा लंबा काट दी है हमको, अच्छा से फोक से खाने जैसे नहीं काटेगी, पीस पीस करके। चाकू, हाँ उतना ही करो पीस। तुम नहीं खाएगी? खाए तो एको सीखा है बोल रही है, कोई नहीं, हम खाएंगे ऐसे, पेट साफ करता है पपीता। फिलहाल तो पपीता खाते हैं। और मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि वो लोग मेरा गाड़ी का फोटो खींच के ले गए हैं, तो कोई मोबाइल में मैसेज ना आ जाए, कोई चालान वगैरह का चालान ना कटवा दे। क्योंकि मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस आई थिंक फेल है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इंश्योरेंस फेल हुआ, लेकिन अभी नहीं करवाई हूँ इंश्योरेंस गाइस। मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, अभी 50 तो काम है गाइस। LIC मुझे भरना है, LIC भी मुझे 6-6.5 हज़ार मैंने दी हूँ, प्लस शादी में उधारी हुआ है, वो सब भी अभी 10-20 हज़ार बाकी है। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और मेरा पेमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है गाइस, आप लोग जानते हैं व्यूज़ के ऊपर है, मेरा व्यूज़ बहुत डाउन है, तो उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो
क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। होप सो चलाना आए, लेकिन आएगा ना तब भी नहीं भरूंगी मैं। अगर मेरा गाड़ी का चलाना आएगा ना तो नहीं भरूंगी। अक्कड़ के इतना बोल के गए हैं ना, बड़े लोगों का ना बड़ा ही बुद्धि रहता है। गाइस लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए पपीता। मैं जा रही हूँ पपीता खाने जा रहे हैं। अभी बज रहा है शाम के 7:10 और अभी तक मैं कपड़ा नहीं चेंज की हूँ, आई मीन ड्रेस। इसकी वजह से ड्रेस मेरा अटक जा रहा है तो नहीं खोली हूँ अभी तक। और खाना बन चुका है, मीन चावल बन चुका है। अभी मुझे सब्जी बनाने जाना है। मेरी बहन फूल गोभी सब काट दे रही है, आलू सब वो सब मैं बना लूँगी। ऐसे दाहिने हाथ से चलाऊंगी तो बना लूँगी। बस मुझे सारा चीज़ काट के रख दे किचन में, तो मैं बना लूँगी सब्जी। हाल तो ये ड्रेस चेंज करती हैं और किचन में सब्जी बनाने। ओके आलू कहाँ डूबे इतना इसको प्लेट में निकालेंगे कि बढ़िया से। चलो आज तुम ही बना, हम बता रहे हैं कैसे कैसे पकाना है। इधर मिर्चा और प्याज काटी है, 2 टमाटर निकाली है, इसमें गोभी। आज भी हम लोग के घर में फूल गोभी ही बन रहा है। फुलमनी ना पूरा छा गई है, सबको निकालो एक ही में। आज बिना फ्राई वाला डायरेक्ट बनाएंगे, रात में भी बिना फ्राई वाला ही बनाए सर। फूल गोभी का पानी लेकिन थोड़ा सा गराना हिंजिन करना, झारना थोड़ा सा, तो लातुर पातुर हो जाएगा पूरा। तो गैस बनाते हैं सब्जी। खाना तो बन चुका है, ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ और मेरी चोटी मेरी बहन बांध दी है। मेरे पति आ चुके हैं काम से और मैं सब्जी भी बना ही ली हूँ। डॉक्टर मना किए हैं क्योंकि नहीं मना होगी तो जल्दी नहीं ठीक होगा बोले हैं। तो आप काम कर दीजिएगा कि नहीं? क्या क्या काम कर दीजिएगा? मैं रगड़ दूंगी, दाहिना हाथ से मैं सक जाऊंगी, बस खंगार दीजिएगा ठीक है। आप क्या क्या काम कर दीजिएगा? देखें जो दिखेगा। क्या दिखेगा बताइए। बर्तन धो दीजिएगा और कपड़ा धोइएगा अपना, कुछ धो देंगे अगर नहीं छुटा पाइएगा तो। और सब्जी वगैरह काट दीजिएगा तो हम बना लेंगे। काटने तो थोड़ा बहुत सक ही जाएंगे आई थिंक। और खाना पसा दीजिएगा तो कर। और पोछा कौन लगाएगा? हो जाएगा। कौन चलिए अभी आए हैं, इसको थोड़ा सा हाथ पैर धो करके रेस्ट करने देते हैं। और जाइए धो करके आइए, मैं आपको मेरा एक्सरे वाला दिखाती हूँ। आपको समझ में आएगा तो बताइएगा, मुझे समझ नहीं आया एक्सरे वाला। और खाना भी बन ही चुका है, आप हाथ पैर धोइए और फिर चलिए हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि दोपहर में मैं नहीं खाई हूँ खाना। हम भी तो नहीं। हाँ मुझे पता है बाबा, आप भी नहीं खाए हैं, मुझे पता है आप भी नहीं खाए हैं खाना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि खाएंगे खाना। तो मैं ये भात सब निकालो, हमको तो मत पूछो, इतना कसम से बहुत ज्यादा सिर दर्द है। तुमको ढीला खोजने बोले, ढीला भी नहीं खोज दी कोड़िया नहीं। अपने मोबाइल देख रही है। अपने का मोबाइल देख रही है, हम तुमको बोले ढीला खोज दे, ढीला नहीं खोज दे। हाँ अभी रात में तुमको दिखेगा ढीला। लाइट तो है। समझ आ रहा है कि नहीं? हम लोग को तो ठीक है, ठीक है पूरे कंकाले दिखा हम लोग को। तो आप बताइए आपको समझ आया कहाँ क्या हुआ है? कौन ठेपा अंगुली समझ आ रहा है? हाथ की है नहीं मतलब एक ही हाथ है लेकिन 2 तरह से डिजाइन करके खींची। हड्डी घस का है वो नहीं दिख रहा है। नहीं बस करिए, नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मत देखिए। उठिए। तो गैस कितना ड्रामेबाज है, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ पूरा आंख बंद कर रहे हैं। बताइए फिर कैमरा बंद हुआ क्या बोल के उठे, फिर और कैमरा ऑन। चलिए उठिए खाना खाने, उठिए तकिए खोलिए और लाइएगा उसमें लगाने के लिए। देखिए बिना तकिए खोली कैसे ही लगाए हैं आप। गुम हो गया तो हम क्या करें, खरीद के लाइएगा ना। चलिए उठिए, 81 उठिए चलो निकालो। हम निकालेंगे, आप उठिए तो सही। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो मिलेंगे आप लोगों से खाना खाने के बाद में कल। गाइस खाना वगैरह खा लिए हैं और मैं मेडिसिन भी ले ली हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ, मैं बोल रही थी कि ये हाथ अगर ठीक नहीं होता है तो मैं गांव जाऊंगी, आई मीन मेरे ससुराल, क्योंकि मेरी सास लोग बुलाई थी कि नहीं ठीक होगा तो मालिश करवा देंगे बोल करके। लेकिन मैं नहीं गई, एग्जाम है इसलिए भी नहीं गई। और मुझे ना ये पेन ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए भी मैं डॉक्टर को दिखवा ली, नहीं तो नहीं दिखवाती, मैं देसी दवाई ही करवाती। लेकिन ना मुझे दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो दर्द तो जब तक की दवाई नहीं खाएंगे ठीक नहीं होगा। मालिश मतलब करवा देगी, लेकिन ये दर्द तो ठीक होना चाहिए ना। मालिश करेगी और ज़्यादा हमको दर्द होगा, और हो ही रहा है। इसीलिए मैं डॉक्टर को दिखवाई और एक्सरे करवाई। और बहुत दिन हो रहा है, 5 तारीख में मेरा हाथ ऐसा हुआ है क्रैक, और 5 से आज हो गया 16 तारीख। सोचिए थोड़ा तो ज़्यादा दिन ही हो रहा है, और मुझे लगा ठीक हो जाएगा, ठीक ही नहीं हो रहा है। सोची कि डॉक्टर को दिखवाना ज़रूरी है, कह के दिखवा ली। और इधर ये तो पढ़ रहे हैं कम्बल ढका करके, और मेरी बहन सोने के लिए तत्पर है। और तुम तो मैं भी सोने के लिए ही
जा रही हूँ। तो गाइस यहीं पर ब्लॉग वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।